हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों बाद लेक्चर ले रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम था, जिसके कारण मेरा लेक्चर लेना पॉसिबल नहीं था। और मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, जिसके कारण नेटवर्क इशू था और मैं लेक्चर को अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पर भी ज़्यादा बारिश है, प्लीज़ मत जाइएगा। तो अभी सब ठीक है, बढ़ते टॉपिक पर। क्लास 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जहां पर हमने लेक्चर नंबर 2 पर प्रैक्टिस सेट 2.1 ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक नया टॉपिक फैक्टराइजेशन मेथड ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर को लाइक कर देना और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को ये लेक्चर शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड ये मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, इसमें जो मिडल टर्म है उसको आपको उठाना है और इधर आपको साइड में लिख देना है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसको स्प्लिट करना है। अब ये जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके कुछ फैक्टर्स होंगे। क्या फैक्टर्स होंगे? जैसे x माइनस 5 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आएगा? +5 और x इज इक्वल टू -1। ये आपके x के दो वैल्यू आएंगे। अभी ये जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसमें मैं x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -1 पुट करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यही तो आपका कंडीशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि ये जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, उसका आपको क्या करना है? फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स नॉर्मली एक होते हैं, दो होते हैं, दो से ज्यादा बहुत रेयर होते हैं। बट मुझे कैसे पता चला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फैक्टर्स है? तो इसी को तो बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालो। यही चीज तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड, या फाइंड द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एक्स, या फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। अभी हम लोग स्टेप वाइज मेथड देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, आपको मिडल टर्म उठाना है और साइड में लिख देना है। अब आपको क्या करना है, आपका जो फर्स्ट टर्म है और जो आपका थर्ड टर्म है, इसको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका? एक्स स्क्वायर, और थर्ड टर्म क्या है आपका? -5। तो एक्स स्क्वायर इंटू -5 कितना होता है? -5x²। इसको भी आपको साइड में लिख देना है। अब आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -5x² आए और एडिंग करते वक्त -4x आए। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आए और एडिंग करते वक्त ये आए। तो इसके ऊपर मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, और इसको आपको क्या करना है? एडिंग करते वक्त मतलब सम करते वक्त। पहले मुझे ये बताओ कि -5 कौन से टेबल में आता है? 1 और 5 के टेबल में। तो मैं 1 और 5 लिख देता हूँ, दोनों को x दे देता हूँ। तो 1x इंटू 5x कितना होता है? 5x होता है। लेकिन इधर आपको क्या चाहिए? -5x चाहिए। तो मैं -1 को दे देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करके देखो आप, -1x इंटू 5x कितना आता है? -5x² आता है। इसको मल्टीप्लाई करने पे तो -5x² आ रहा है, बट क्या वो एडिंग करते वक्त -4x आ रहा है क्या? चेक करते हैं। तो -1x प्लस 5x, तो कितना आता है? 5x माइनस 1x कितना आता है? 4x। यानी आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव 4x आ रहा है। यानी आपने ये जो दो नंबर लिया है -1x और 5x, ये आपके क्या है? गलत है। तो आपको दूसरा नंबर चूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको रफ करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैंने -1 को दिया था, ये माइनस को मैं रफ करता हूं और मैं 5 को देता हूं। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1x इंटू -5x कितना आता है? -5x²।
बट क्या वो एडिंग करते वक्त -4x आता है क्या, चेक करते हैं। तो 1x माइनस 5x क्या आता है आपका, -4x। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो -5x² आया, और एडिंग करते वक्त भी आपका -4x आ रहा है। यानी आपने ये जो दो नंबर लिया है 1x -5x, ये आपके करेक्ट नंबर्स है। तो इधर भी आप लिख देना 1x और -5x। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट टर्म है उसको आपको वैसे का वैसे लिखना है, और जो आपका मिडल टर्म है -4x, उसके जगह आपको क्या करना है, ये दो नंबर लिखना है 1x -5x। तो +1x -5x, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो 1x -5x कितना होता है, -4x, -5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों टर्म से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन है, बचा क्या, x+1। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 1 यानी 1x, ये हो गया। अब इधर से भी कॉमन निकालेंगे, -5। याद रखना, जो भी आपने पहले ब्रैकेट में लिखा है वही सेम ब्रैकेट आपको यहीं लिखना है। अगर आपका वही सेम ब्रैकेट इधर नहीं आ रहा है यानी आपका कुछ तो रॉन्ग है। तो मैं यही सेम ब्रैकेट इधर लिखता हूँ x+1। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो -5 इंटू एक्स कितना होता है, -5x, और -5 इंटू 1 कितना होता है, -5। यानी ये दोनों ब्रैकेट मेरे परफेक्ट है, इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब क्या होगा, ये जो आपने दोनों ब्रैकेट लिखा है, ये दोनों ब्रैकेट आपके क्या है, सेम है, x+1 और x+1 जो दोनों सेम है उसको एक बार लिखना है। तो x+1 इसको एक बार, दोनों सेम थे एक बार लिख लिया। अब जो आपका सेम नहीं है x-5 उसको एक बार लिखना है, x-5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x+1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों को 0 दे देते हैं, और x-5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +5। तो आपका x का वैल्यू -1 और 5 आया। तो जो मैंने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -1, दोनों का आंसर आपका सेम आया। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल बताया था, जहां पर मैंने आपको डायरेक्ट मेथड और स्टेप वाइज मेथड बताया। अब बढ़ते हैं मेन एग्जांपल पर, तो इसको कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं मेन एग्जांपल पर। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ऐसा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, x² - 14x + 13 इज इक्वल टू 0। इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका जो मिडल टर्म है -14x, इसको आपको उठाना है और इधर आपको साइड में लिख देना है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसको स्प्लिट करना है। अब आपको क्या करना है, पहले और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला टर्म क्या है आपका x² और तीसरा टर्म क्या है आपका 13। तो x² इंटू 13 कितना होता है, 13x²। और इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, और इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, सम। अब आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 13x² आए और एडिंग करते वक्त -14x आए। तो 13 किसके टेबल में आता है, 1 के और खुद के टेबल में आता है। तो 1 और 13 ये मैंने लिख दिया, दोनों को x दे देता हूं। मुझे क्या चाहिए, 1x और 13x को मल्टीप्लाई करने पे ये आए और एडिंग करते वक्त ये आए। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1x इंटू 13x कितना आ रहा है, 13x²। बट क्या ये एडिंग करते वक्त -14x आ रहा है क्या, 1x और +13x नहीं आ रहा है, +14x आ रहा है। बट मुझे क्या चाहिए, -14x। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को माइनस दे दूंगा। तो -1x और -13x कितना होता है, -1x और -13x कितना होता है, -14x। यानी ये जो दो नंबर लिया मैंने, ये दो नंबर मेरे राइट है। तो इधर भी आप लिख देना -1x और -13x।
अब आपको क्या करना है, ये दो नंबर आपको मिडल टर्म की जगह पे लिखना है। तो पहला टर्म क्या है आपका एक्स स्क्वायर, मिडल टर्म की जगह आपको ये दो नंबर लिखना है। तो 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13x, तो माइनस एक्स माइनस 13x कितना होता है, माइनस 14x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, कॉमन निकालोगे दोनों टर्म से। तो यहाँ से आपका कॉमन क्या है, x है, बचा क्या आपका x माइनस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, x इंटू माइनस 1 माइनस x होता है, इधर बचा माइनस। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, इधर से आपको 13 कॉमन दिख रहा है तो उसको कॉमन ले लो। जो आपका पहला ब्रैकेट है वही सेम ब्रैकेट आपका उधर भी आना चाहिए। तो इधर भी मैं x माइनस 1 लिख लेता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो माइनस 13 इंटू एक्स कितना होता है, माइनस 13x, और माइनस 13 इंटू माइनस 1 कितना होता है, प्लस 13, यानी ये मेरे राइट है, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब दोनों ब्रैकेट आपके सेम है, उसको एक बार लिखना है x माइनस 1, और जो आपका सेम नहीं है उसको एक बार लिखना है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दोनों को 0 देना है। तो देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 1, और x इज इक्वल टू माइनस 13 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 13। तो आपके x के दो वैल्यूज आ गए, क्या है, 1 और 13। तो इतना इजी आपका फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत ही इजी मेथड है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा उसका मिडल टर्म उठाना है और इधर साइड में लिख देना है, और उसके ऊपर आपको सम लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है और उसको साइड में लिख देना है, उसके ऊपर मल्टीप्लाई लिख देना है। अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आए और एडिंग करते वक्त ये आए। तो मैंने दो नंबर चूज कर लिया, उसको आपको मिडल टर्म की जगह पे लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है, फिर आपको दोनों को 0 देना है, फिर आपका x का वैल्यू सिंपली आ जाएगा। तो इतना इजी मेथड है, इसको कॉपी कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। फ्रेंड्स बढ़ते हैं सेकेंड एग्जांपल पर। जैसा हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया, सिमिलर वे में आपको सेकेंड एग्जांपल भी सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या दिया आपको, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, आपको मिडल टर्म उठाना है और साइड में लिख देना है। तो मिडल टर्म क्या है आपका, माइनस एक्स, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ माइनस एक्स, और इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, सम। फिर आपको क्या करना है, पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला टर्म क्या है आपका 3x स्क्वायर, और तीसरा टर्म है आपका माइनस 10। तो 3x स्क्वायर इंटू माइनस 10 कितना होता है, माइनस 30x स्क्वायर, और इसके ऊपर आपको लिख देना है मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 30x स्क्वायर आए और एडिंग करते वक्त माइनस एक्स आए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 30 किसके टेबल में आता है। तो 5 6 30 होता है, तो 5 और 6 दोनों को x दे दो। तो 5x इंटू 6x कितना होता है, 30x होता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो मैं माइनस 5 को दे देता हूँ। बट इसको एडिंग करते वक्त माइनस एक्स भी चाहिए, तो माइनस एक्स आ रहा है क्या, चेक करते हैं। तो माइनस 5x इंटू 6x कितना होता है, माइनस 30x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे वो आ रहा है, एडिंग करते वक्त आ रहा है क्या, माइनस 5 प्लस 6, 6 माइनस 5 क्या होता है, प्लस 1 होता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस 1 चाहिए। तो आप माइनस 5 को नहीं दे सकते हो, किसको दे सकते हो आप, बड़े वाले नंबर को, यानी इधर बड़ा नंबर क्या आपका 6, तो मैंने 6 को दे दिया। तो 5x माइनस 6x कितना होता है, माइनस x होता है। तो ये दो नंबर आपके करेक्ट है, तो इधर भी आप वही लिख दो, 5x और माइनस 6x। अब आपको क्या करना है, इसको आपको मिडल टर्म के जगह पे ये दो नंबर लिखना है। तो पहला टर्म क्या आपका 3x स्क्वायर, और मिडल टर्म के जगह आपको ये दो नंबर लिखना है, प्लस 5x माइनस 6x। तो 5x माइनस 6x कितना होता है, माइनस x, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ये दो टर्म से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो देयरफॉर यहाँ से आपका कॉमन क्या है, x आपका कॉमन है, बचा क्या आपका 3x प्लस 5। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो,
3x इंटू एक्स 3x² होता है, x इंटू 5 कितना होता है +5x। अभी क्या आएगा इधर माइनस 6 और 10 किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं, तो इसको यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, बचा क्या आपका जो आपका पहला ब्रैकेट है वही आपका सेकेंड ब्रैकेट आएगा 3x + 5। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, -2 इंटू 3x कितना होता है -6x, माइनस -2 इंटू 5 कितना होता है -10 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर दोनों आपका सेम ब्रैकेट है, उसको एक बार लिखना है 3x + 5, और जो आपका सेम नहीं है उसको एक बार लिखना है, तो x - 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको दोनों को 0 देना है, 3x + 5 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो देयरफॉर 3x ये +5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा -5, और इसको मैं वैसे का वैसे रहने देता हूँ, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -5, ये आपका 3 किधर आएगा डिनोमिनेटर में आएगा, तो आपका x का एक वैल्यू मिल गया, क्या आया -5/3, और x इज इक्वल टू -2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2, तो आपको सेकेंड वैल्यू भी मिल गया 2। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन, कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने एक नया टॉपिक फैक्टराइजेशन मेथड ये टॉपिक स्टार्ट किया, आपने देखा बहुत ही इजी टॉपिक है, इसी के बेस पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 बेस्ड है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।